ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रोटेस्ट में अलग अलग मुस्लिम संगठनों के प्रमुख और राजनीतिक दलों के सांसद और वरिष्ठ नेताओं का जंतर मंतर पहुंचना शुरू हो गया है। और इसी बीच जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, इमरान मसूद और हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई दिग्गज जंतर मंतर पर पहुंच गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी ने कहा कि हमारे सभी मजहबी मामलों की हिफाजत की जिम्मेदारी संविधान देता है। जैसे हमारे लिए नमाज और रोज़ा ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी ज़रूरी है। सरकार को चाहिए था कि वो वक्फ की ज़मीन को खुर्द बुर्द करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती, लेकिन सरकार ने वक्फ पर कब्जा करने के लिए ही कानून बना दिया। भारत को हमने ताबेदारी की बुनियाद पर कबूल नहीं किया, बल्कि वफादारी की बुनियाद पर किया है। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हमने हमेशा के लिए कुर्बानी की है। अगर इस बिल को अभी वापस नहीं लिया जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में पूरे देश के मुसलमान हर वो कुर्बानी देने को तैयार है जो देश उससे मांगेगा। मतलब वोट की खैरात, हमारी खैरात से PM बनो, गृह मंत्री बनोगे और हमें ही परेशान करोगे, ये सहा नहीं जाएगा। वहीं CPI-ML सांसद राजा राम सिंह AIMPLB के मंच से बोले, सरकार लोगों के अधिकार छीन रही है, उनकी भाषा छीन रहे हैं, पहनावा छीन रही है। ये सरकार को समझने की जरूरत है, बहुत विरोध है। आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है? किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है? इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10वें बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। JPC का गठन क्यों किया आपने, जब JPC के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। मसला है, इसलिए मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालिफत करनी चाहिए और किसी सूरत इस बिल को मंजूर नहीं होने देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यह जो धरना किया जा रहा है, यह धरना शुरुआत है, बिगिनिंग है। अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती तो मुल्क के हर कोने में, मुल्क के हर गोशे में ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, प्रोसेशंस होंगे। हमारी तहजीबी पहचान है, उस पर एक सवालिया निशान है। जो हमारा ईमान है, उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये समझते नहीं है कि वक्फ का कितना करीबी ताल्लुक हमारी तहजीब से है, हमारे ईमान से है। और ये सवाल एक बड़े पैमाने पे सवाल उत्तराखंड में उठा है। जो UCC का मामला आया है, वहाँ पर ये सवाल उठा है। हमें कहीं किसी से ये गुरेज नहीं। इंशाअल्लाह मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूँ, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।